everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल. लोगों को किन किन शब्दों से जाना जा रहा था, कौन कौन नामों से उनको बुलाया जा रहा था, वो देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे there are several ways of describing people. अलग अलग तरीकों से लोगों को डिस्क्राइब किया जा रहा था. In terms of work they do, वो क्या काम करते हैं उनके द्वारा भी उनको जाना जा रहा था. The language they speak, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते हैं उनसे भी उन्हें जाना जा रहा था. The places they belongs to, और उन जगहों से जहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं उनसे भी उन्हें जाना जा रहा था. उनसे भी, उन शब्दों से भी उन्हें डिस्क्राइब किया जा रहा था. Their family, their communities and cultural practices. So, वो क्या कल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, वो किस कम्युनिटी से आते हैं, उन नामों से भी उनको बुलाया जा रहा था. So, in terms of work they do, the language they speak, the place they belong to, and their family, community and cultural practices. ये सारी चीजें एक बहुत ही अहम फैक्टर प्ले कर रही थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही थी जब उनके नाम को, यानी एक पूरे क्लैन को नाम दिया जा रहा था. सो आप ये नहीं देखोगे कि सब एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हम बुला रहे हैं. हम एक पर्टिकुलर क्लैन यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम को हम रेफर कर रहे हैं इसके अंदर, कि अगर कोई इंसान है, अगर कोई एक कम्युनिटी है तो उसका नाम क्या है, एक दूसरी कम्युनिटी है तो उसका नाम कैसे पड़ा, एक तीसरी कम्युनिटी है तो उसका नाम कैसे पड़ा. यू विल सी कि इस पीरियड के अंदर आप डिफरेंट क्लैंस को देखने वाले हो. ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, आप इन सब को जानने वाले हो. इवन दास एंड दस्यु आर सम ऑफ द नेम जो कि कुछ क्लैंस को दिए गए हैं. वो क्या करते हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. So next देखते हैं, there are two groups who are described in terms of their work. दो लोग थे जिनको उनके वर्क से जाना जाता था कि वो क्या काम करते हैं. First were the priest. पहले थे हमारे priest यानी पुजारी, sometimes called Brahmin, जिनको कई बार ब्राह्मण भी बुलाया जाता था, who perform various rituals, जो कि अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, अलग अलग रीति रिवाज परफॉर्म करवाते थे. तो जो प्रिस्ट थे यानी जो पुजारी थे उनको उनके काम से जाना जाता था. द राजास. अब ये जो राजास है ये कौन लोग हैं? अगर आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, अगर आप जानोगे कि ये जो राजा थे वो हेरिडिटरी पोजीशन नहीं थी. उनके पास क्या था? दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटी. उनके पास कोई कैपिटल सिटी नहीं है. अगर आप लेटर पीरियड में जाओगे, थोड़ा और आप वैदिक पीरियड के आगे बढ़ोगे, यू विल फाइंड कि हम राजा उनको डिस्क्राइब करते हैं, राजा शब्द उसको देते हैं, उसको बोलते हैं जिनके पास एक कैपिटल होगा, एक फोर्ट होगा, जो किसी एरिया पे रूल कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे जो राजा शब्द है उसको ध्यान से हमें पढ़ना होगा क्योंकि उसका मतलब बिल्कुल अलग होने वाला है. सो दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेसेस और आर्मीज. ना तो उनके पास कोई कैपिटल सिटी थी, ना उनके पास कोई महल थे और ना ही कोई आर्मी थी. नॉर डिड दे कलेक्ट टैक्सेस, ना ही वो कोई टैक्स कलेक्ट करते थे. फिर ये कौन थे? सो दे वर द पीपल जो कि बैटल्स लड़ते थे. दे वर द पीपल जो कि फाइट कर रहे थे टू कैप्चर पीपल, वाटर, कैटल एंड लैंड. ये लोग क्षत्रिय जिनको आज के टर्म में हम बुला रहे हैं, ये वो लोग थे और इनको हम राजास के नाम से जानते थे. तो इनका काम क्या था? फाइटिंग बैटल्स. ओके. So two words were used to describe the people or the community as a whole. दो शब्दों से लोगों को बुलाया जाता है. जैसे कि आजकल के टाइम में हम क्या करते हैं, इन nowadays अगर हमें कोई भीड़ देख रही है, भीड़ दिखेगी तो हम उसको किस नाम से बुलाते हैं? हम कहते हैं लोग जा रहे हैं, देखो कितने सारे लोग जा रहे हैं. सो लोग तो आज का टर्म है, लेकिन आज से पहले किस नाम से उस भीड़ को बुलाया जाता था वो समझते हैं. दो नाम दिए गए थे. वन was the word जना. जना के नाम से बुलाया जाता था लोगों को, एंड जिसका मतलब होता है, जो कि आज में हम हमारी हिंदी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं. जना शब्द का यूज कई बार हम अपने हिंदी टर्म में करते हैं आज भी. एंड द सेकेंड वाज विश, और दूसरा टर्म था विश. सो विश से भी इन लोगों को क्या किया जाता था? बुलाया जाता था. अरे दे आर विश, वो WIS वाला विश मत समझना, विश. ओके, विश. वी फॉर वर्षा और इश. ओके, वैश्य. सो द वर्ड वैश्य, जो वैश्य है वो इसी विश से आया है. तो इन दो शब्दों से हमारे लोगों को बुलाया जाता था. पहला वाज जना एंड द सेकंड वन वाज विश. तो दो शब्द हैं हमारे जिनके थ्रू हम पीपल को डिस्क्राइब करते थे. नेक्स्ट देखिए, दासा
and the sea. So अब क्या था, ये पीरियड कौन सा पीरियड था जिसमें आर्यंस आ चुके थे इंडिया के अंदर, और आर्यंस आए थे सेंट्रल एशिया से. तो ये आपको याद नहीं रखना है कि वो कहां से आए थे और कब आए थे. आपको ये याद रखना है कि while आर्यन क्रिएटेड वेदास, जब आर्यंस ने वेदा लिखा, another gathering of individual restricted to use Vedas, which were called Dasa and Dasyu or slave. तो जब आर्यंस ने इन वेदास की रचना करी तो कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मना कर दिया कि आप ये नहीं पढ़ सकते हो, और इन लोगों को कहा गया दास या दस्यु, जिसे हम स्लेव के नाम से जानते हैं, यानी कि गुलाम, है ना, गुलाम थे वो लोग इन आर्यंस के गुलाम थे, दास थे, दस्युस थे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्यूपेशन. लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था? तो मेन ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर होने वाला है. सो एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, पशुपालन, जो मवेशी होंगे जो दूध देंगे उनका पालन, चैरिट प्रोडक्शन यानी कि रथों को बनाना, क्रेमिक्स, ज्वेलरी प्रोडक्शन, टैनिंग एंड मेटल वर्क. सो ये सारी चीजें जो कि उस वक्त की सोसाइटी यूज करती, चाहे वो ज्वेलरी हो चाहे वो मेटल हो, वो सारी चीजें बनाई जा रही थी. लेकिन सबसे मेन क्या होगा इस पीरियड का? ऑक्यूपेशन. सबसे ज्यादा क्या काम हो रहा है इस पीरियड के अंदर? इस पीरियड की सोसाइटी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग करने वाली है. सो दीज आर द ऑक्यूपेशन ऑफ आवर वैदिक पीरियड. सो दिस इज ऑल अबाउट द वैदिक पीरियड, ऋग्वेदास. नाउ हम बढ़ेंगे हमारे साइलेंट सेनेटल्स, जो कि मेगालिथ्स के अंदर हम देखने वाले हैं. मेगालिथ्स है क्या, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे. सो आई विल सी यू देयर. अंटिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. बाय बाय.